अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी हिजरा और आप देख रहे हैं हिजरा व्लॉग्स। आज जो है ना, मैं अपनी बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि अंदरून लाहौर की असल रेसिपी है। आपने वारिस निहारी खाई होगी, मोहम्मदी निहारी खाई होगी, आज हिजरा के हाथ की बनी हुई जो निहारी है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। आपको वही वाला टेस्ट आएगा, क्योंकि इसमें जो मसाले मैंने ऐड किए हैं वो घर के मसाले हैं, और इसका जो तरीका है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। बहुत से लोग जो हैं और तरीके से बनाते हैं। आज ये मैंने जिस तरीके से बनाई है, आप इसको फ़ॉलो कीजिएगा। इस रेसिपी को देखने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, ताकि आपका कोई प्रोसेस जो है ना वो रह ना जाए। तो इससे बेहतर है कि आप इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा और हर चीज़ को फ़ॉलो कीजिएगा, और इसी रेसिपी और इसी पैटर्न से बनाइएगा, आपको वही टेस्ट आएगा। और चलें जी, आज की रेसिपी करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीफ की निहारी सबसे बेस्ट होती है। उसके लिए आपने ये बोंग और नली का गोश्त लेना है। ये आप देख रहे हैं, इसको नली कहते हैं या बोंग कहते हैं। तो ये मैंने ना बीफ का गोश्त लिया 3 kg, क्योंकि मैंने ज़्यादा निहारी बनानी थी, और मैंने ना इसको क्योंकि फ्रीज़र में रखा था, तो इसलिए थोड़ा सा ये फ्रीज़ हुआ हुआ है। इसको मैं अच्छे से पहले वॉश कर लूँगी। अब मैं सबसे पहले इसकी यखनी तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने जो है ना आधा कप, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 कप आप ऑयल ले लें तो बेहतर है। तो ये क्योंकि 3 kg है, मैं सबसे पहले यखनी तैयार करूँगी। इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल में रखा है। तो जब जैसे ये थोड़ा सा ना लाइट ब्राउन होगा, तो हम बाकी मसाला जात ऐड करेंगे। अच्छा, मैंने यखनी अभी तैयार करनी है, क्योंकि इसमें मैंने काली मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच ले लिया, नमक 2 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, सूखा धनिया 1 बड़ा चम्मच। आप सोच रहे होंगे सौंफ क्यों ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सौंफ से जो है ना, अगर आपकी स्मेल आ रही है तो वो ख़त्म हो जाती है। प्याज जो है मैंने साबुत, अदरक और लहसुन ये साबुत लिए हैं। इनको एज़ इट इज़ मैं इसमें यखनी में ऐड करूँगी। और ये देखिए, मैंने अदरक, ये गरम मसाला जो है ना, ये मैंने 2 चम्मच जो है ना इसमें ऐड कर। अब पानी जो है ना, मैंने 5 से 6 गिलास पानी के इसमें ऐड किए हैं। मैंने प्रेशर में क्योंकि ऐड कर रही हूँ, ताकि पानी जो है ना इतना ज़्यादा भी नहीं लेना। और ये यखनी से ही आपकी निहारी बननी है, इसलिए जो है ना मैंने इसके 5 से 6, या बेहतर है 6 गिलास या 7 कर लें, तो 5 से 6 गिलास काफ़ी हैं, आप उसमें ऐड करें। और ये आपने 20 से 25 मिनट, 20 मिनट काफ़ी है, आप बीफ को लगा लें प्रेशर, और मैंने इसको अच्छे से लगा लिया। उसके बाद मैंने दूसरे पैन में प्याज ले लिए हैं। ये आप 4 से 5 अदद प्याज ले लें, उनको आपने इस तरह काट लेना है, और मैंने इसको अभी लाइट ब्राउन करना है। दूसरी तरफ हमारा जो बीफ है ना, वो तैयार हो रहा है। उसको मैंने 20 से 25 मिनट रखा है, ताकि वो गल जाए अच्छी तरह। जैसे ही वो गलेगा, तो उसके बाद हम उसको स्टेन कर लेंगे। दूसरी तरफ मेरी कढ़ाई में प्याज ब्राउन हो रहे हैं। जैसे ये प्याज लाइट ब्राउन होंगे, तो ये मैंने जो है ना 4 अदद टमाटर जो है ना वो काट लिए हैं। टमाटर जो है ना, हम लाइट ब्राउन जैसे ही प्याज हुए हैं, मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। आपने जो है ना सबसे पहले इसकी पेस्ट बनानी है। यखनी का असल टेस्ट ही ऐसे आता है कि अगर आप यखनी सॉरी निहारी का, कि आप यखनी, अच्छा यहाँ पे पहले मैं मसाला जात बता दूँ। मैंने काली मिर्च पीसी हुई ली है 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक लिया है, सूखा धनिया पीसा 2 चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच, और लाल मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच, हल्दी जो है ना आधी चम्मच, और मैंने इसमें निहारी नेशनल मसाला ऐड किया है। उसके अलावा ना मुझे दूसरे मसाला जात का टेस्ट नहीं आता। निहारी के लिए मैं हमेशा नेशनल के मसाला जात ऐड करती हूँ, उसका एक डिफरेंट टेस्ट आता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, मैं सबसे पहले मसाले की अच्छी से बुनाई करूँगी, और जो नेशनल निहारी मसाला ना, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि अगर आप यखनी हमेशा अलग तैयार करें और मसाला अलग तैयार करें, तो इसका एक अलग टेस्ट आता है निहारी में। अमूमन जो लोग हैं, इसी तरह मसाला ऐड करके इसी में बीफ की बुनाई करके पानी ऐड कर देते हैं, और उसका थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च जो है ना, वो थोड़ी सी ग्राइंड कर लिया, या मैंने उसमें हाथ से सिलबट्टे से किया है। आप 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ले लें। आपने नमक इतना इसलिए नहीं डालना, क्योंकि हमने यखनी में भी ऐड किया है। यहाँ पे मैंने आधी प्याली दही के ले लिया है, वो ऐड कर दिया है। नमक आपने इस तरह डालना है, क्योंकि आपने याद रखना है कि हमने यखनी में भी ऐड किया हुआ है। अच्छा, ये हमारे जो है ना, ये मैंने छुरी की मदद से चेक कर रही हूँ कि हमारा गोश्त गल गया है या नहीं। अगर नहीं गला होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, 5 मिनट और लगा लीजिएगा। हमारा गोश्त इतना भी नहीं मतलब इसको इतना रखना है, क्योंकि हमने बाद में इसको दूसरे तरीके से भी पकाना है। तो यहाँ पर हमारे प्याज मैंने फ्राई होने के लिए, गार्निशिंग के लिए रखे हैं, ताकि किसको ज़रूरत हो तो वो यूज़ कर सके। ये इसमें इस तरह मैं अब यखनी स्टेन कर लूँगी, यखनी अलग कर दूँगी, और गोश्त मैंने एक प्लेट में अलग कर लिया, यखनी मैंने अलग कर लिया।
और इसके बाद जी हम ये मसाला जो मैंने बनाया हुआ था, इसमें मैं सबसे पहले गोश्त जो मैंने गलाया है उसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी और मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी इस मसाले में। पहले आपने गोश्त जो है ना उसकी भुनाई करनी है, फिर आपने एंड पे यखनी तैयार करनी है। यखनी का एक डिफरेंट सा टेस्ट आता है। आपने हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत जैसे ही आपको मसाला नमक मिर्च पसंद हो आप उसमें देखें। तो मैंने अपने मुताबिक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया। मैं यखनी जो है ना वो इसमें ऐड कर दूँगी सारी की सारी और फिर इसको अच्छे से पकाऊँगी। यखनी इसमें ऐड कर दी है और आप ऊपर देखें कि वो इसको तरी कहते हैं, वो जो ऑयल की ऊपर आ रही है और ये यखनी में सॉरी निहारी में आती है। और ये अंदरून लाहौर की असल रेसिपी है, क्योंकि हम लोग भी अंदरून लाहौर की तरफ रहने वाले हैं और अमूमन लोग जो है इस निहारी को खाते हैं, उनको बहुत पसंद आती है। सबसे अच्छा टेस्ट जायफल जवतरी है। जायफल जवतरी आपने 2 चम्मच पीसी हुई लेनी है। मैंने घर में सिलबट्टे पे इसको पीस लिया है और वो इसमें इसकी खुशबू जो है ना वो निहारी के मसाले को 4 चाँद लगा लेती है। इसके निहारी के शोरबे में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको कहते हैं जायफल जवतरी। आपने इसको हाथ से पीस लेना है। उसको मैंने हाथ की मदद से सिलबट्टे पे पीसा था। यहाँ पर देखिए आप, शोरबा हमारा मसाले में जो मैंने यखनी डाली थी वो हमारी पक गई है। अगर आपको गाढ़ी लगे तो आप 1 अदद गिलास पानी डाल लें, लेकिन अभी हमारी पक गई है। दूसरी तरफ मैंने आधी प्याली आटे की ली है। घर में जो आटा गंदम का होता है उसका लिया, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। इसको मैं थोड़ा सा पतला कर लूँगी। आपने इसको इतना गाढ़ा भी नहीं रखना कि जो है वो गुठलियाँ बनने, इसको पतला रखना है। और पकते हुए शोरबे में मैंने आटे की ये पेस्ट को ऐड कर दिया और साथ साथ चम्मच हम हिलाते जा रहे हैं। और जैसे ये गाढ़ी हो जाएगी तो समझें कि हमारी निहारी तैयार है। इसको हम 15 मिनट 10 से 15 मिनट खूब पकाएंगे ताकि कोई कच्चेपन की स्मेल ना आए क्योंकि आटा हमने ऐड किया, साथ साथ हम चम्मच हिला रहे हैं ताकि गुठली ना कोई बन जाए। ये देखिए आपके सामने ये हमारी यखनी जो है ना वो पक रही है और ये अब तकरीबन तैयार है और इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही थी। इसके बाद जो है ना मैं आपको इसका तड़का लगाने का बताऊंगी। अगर ये देखिए, क्योंकि इसके ऊपर ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ खुशबू के लिए ऐड किया है। और जैसे ये पक जाएगी तो हमने हल्का सा ना, आप 2 चम्मच ऑयल का लिए हैं, इसमें मैंने आधी से भी चुटकी नमक की और सॉरी लाल मिर्च पीसी हुई इसमें ऐड की है। और उसके बाद ये जैसे ही गर्म हो जाएगी और फिर मैं इसके ऊपर हल्का सा इसका तड़का लगाऊँ। इसका ये होता है कि इसके ऊपर एक तो खुशबू इतनी अच्छी आती है, दूसरा रंगत इतनी अच्छी आती है। मेरी तो ऑलरेडी ऊपर रेड मिर्च की रंगत थी और लेकिन अमूमन जो है ना तरी के लिए हम इसको थोड़ा सा ऐड करते हैं और थोड़ा सा टेस्ट और उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो मैंने ये देखिए हमारी मज़ेदार सी निहारी बीफ की तैयार है और असल में बीफ की ही निहारी होती है जो खाई जाने वाली होती है। चिकन की भी आप इस तरह ही तैयार कर सकते हैं। चिकन की तो 20-25 मिनट में तैयार हो जाती है। और यहाँ पे मैंने अपनी इंडियन थाली निकाली है जो कि मैंने बड़े शौक़ से ली थी। और यहाँ पर जो है ना हम निहारी जो है ना सर्व करने लगे हैं और ये देखें जी मज़ेदार खुशबूदार घर के मसालों से बनी ये निहारी जो है ना हमारी तैयार है। नली निहारी, इसको नली बीफ निहारी कहते हैं। इसी पैटर्न से इसी तरीके से आपने भी निहारी बनाने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। आपने गार्निशिंग के लिए अदरक, हरी मिर्च, लेमन और प्याज जो है ना वो साथ ज़रूर रखना है और लेमन छिड़क के इसको बीफ को और निहारी को ज़रूर इंजॉय करना है। नेक्स्ट टाइम एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।